अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट के एतबार से बहुत ज्यादा गहमा गहमी जारी है। कराची में पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज चल रहा है, जबकि रावलपिंडी में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड हो रहा है। तो क्रिकेट के एतबार से इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं, मगर जो चेयरमैन बीसीबी हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने आखिर कुछ चीजें बेहतर करने की कोशिश की हैं। उन्होंने टीम के कैप्टन को चेंज किया है, फिर सिलेक्शन कमेटी जो है वो बनाई है, फिर अब वो कह रहे हैं कि जो सियासी भर्तियां हुई हैं उसकी लिस्ट मेरे पास लाई जाए, हम भी देखें कि कौन है जो यहाँ पर सियासी भर्तियों पर तैनात हुए हुए हैं, किसको यहाँ पे इजाफी तनख्वाह जा रही है, कौन है जो यहाँ आकर काम नहीं कर रहा, और कौन है जो फारिग बैठा हुआ है, कौन सी पर्ची है और किसको ऑब्लाइज किया गया है। इन तमाम चीजों को वो एक दफा देखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग हैं जो क्रिकेट के हलके हैं, वहां पर मोहसिन नकवी साहब की कुछ जो एक्टिविटीज हैं, जो उनके कुछ इकदाम हैं, उनको पसंद नहीं किया जा रहा, उन्हें सराहा नहीं जा रहा। वो इसलिए क्योंकि लोग ये कहते हैं कि वो खुद भी तो इसी तरह से आए हैं, सियासी वाबस्तगी की बिना पर ही तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। कोई हटा है तो कोई आया है, और वो ये कहते हैं कि जब आपके पास ये लिस्ट आएगी कि सियासी भर्तियों पर कौन कौन तैनात हुआ है, तो क्या उसमें आपका नाम भी होगा। सवाल तो बड़ा दिलचस्प है। अगर इसका जवाब किसी सुनने वाले के पास है तो फिर वो मुझे बताएं कि मोहसिन नकवी साहब का नाम उस सियासी भर्तियों वाली लिस्ट में होगा या नहीं। मैं अब अगर उनकी कारकर्दगी की बात करूं तो बतौर वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। बहुत सारे तरक्याती काम हुए, तामीराती काम हुए और बहुत ज्यादा स्पीड पे काम हुए, यहाँ तक कि उनको ये नाम दिया गया मोहसिन स्पीड का। और उन्होंने अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया, रोल मॉडल बनकर वो सामने आए। लेकिन क्या पीसीबी में उनकी तरफ से किए गए इकदामात को सराहा जा रहा है? तो इसका जवाब नफी में है, अनफॉर्चुनेटली। और सबसे पहले तो ये जो सियासी भर्तियों का मामला ये सामने आया, जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। फिर जो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी बनाई है, अब आप मुझे खुद ये बताएं देखने वाले लोग कि सिलेक्शन कमेटी क्या इतनी अहल नहीं है, क्या इतनी काबिल नहीं है कि उसके ऊपर एक सरबराह हो जो ये फैसला कर सके। और फिर जरूरत क्या पेश आई आपको कि आप उन सबके ऊपर वहाब रियाज को बतौर चीफ सेलेक्टर ले आए। अगर आपने उनको ये ओहदा देना था तो फिर ये जो आपने 7 रुकनी कमेटी बना दी, इसकी क्या जरूरत थी? और अगर कमेटी बना दी तो फिर वहाब रियाज की क्या जरूरत थी? तो फिर आप अनाउंस करें ना कि उन 7 के ऊपर वहाब रियाज हैं। वहाब रियाज वो है जिसने ये फैसले करने हैं। वहाब रियाज सबसे ज्यादा बाइख्तियार है। कौमी टीम का सीनियर मैनेजर जो उन्हें मुकर्रर कर दिया गया है, क्या समझकर कि या तो फिर उन्हें आप उस कमेटी में शामिल कर लेते, 8 रुकनी कमेटी बना देते। आपने उस फैसले के ऊपर फैसला करने वाला शख्स रखा है तो कोई खास बात तो होगी ना। या वहाब रियाज के ऊपर इस वक्त जो नवाजिशात हैं, उमर अकबल भी नवाज शरीफ को लेके उन्हीं ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। आखिर ये चीजें जा कहाँ रही हैं समझ नहीं आ रही। वहाब रियाज टीम के डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह ओहदा देने की बजाय टीम के सीनियर मैनेजर का ओहदा दिया गया। लेकिन जो जिम्मेदारियां वो सरअंजाम देंगे वो बतौर एक डायरेक्टर ही ऐसा लग रहा है कि सामने आएंगी। वैसे मोहम्मद हफीज ने भी शाहीन अफरीदी की जगह बाबर आजम को वनडे और T20 का कप्तान बनने की मुखालिफत कर दी थी। खैर, ये वो तमाम मामले हैं जिनकी वजह से अभी क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है। लेकिन देखना ये है कि ये जो फैसले किए जा रहे हैं, क्या इससे टीम को कोई फायदा होगा या ओवरऑल हमारी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस में कहीं कोई बेहतरी आएगी। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर आपको एक सरबराह चाहिए, इन 7 रुकनी कमेटी के ऊपर आपको एक फैसला साज आदमी चाहिए। नहीं तो फिर अगर जिस टीम का कोई लीडर या कोई बॉस नहीं होता, वो टीम के अंदर तनाजात पैदा हो जाते हैं। और जहां आप किसी को एजाजी ओहदा दे दें, जैसे कि आप वहाब रियाज को लेकर आए हैं, तो फिर उनको तनकीद मिलेगी, यूं एक खिचड़ी सी पक जाएगी और वो खिचड़ी टीम की परफॉर्मेंस को मुतासर कर सकती है।